Hi and good morning everyone. I spent whole night studying और अब सुबह के बज रहे हैं 6:30। तो अब मैं सोच रही हूँ अब सोऊंगी नहीं क्योंकि मुझे आज पूजा करनी है। थर्सडे है मेरा फास्ट। सो लेट्स कंटिन्यू वेकिंग अप। नींद तो आ रही है बट मैं सोच रही हूँ अब सोने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मैं उठ नहीं पाऊँगी। तो अपने आप को मेंटेन करते हैं, थोड़े से कोशिश करते हैं, थोड़ी देर और पढ़ते हैं, देन विल गो टू द टेम्पल जिससे कि मैं थोड़ी पूजा पाठ कर लूँ। तो मैं आज पूरी रात पढ़ी जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। और मैं इसमें आपको वही शो कर रही थी कि मैं 2 hours 44 minutes पढ़ी थी। ये तब बज रहे थे, मतलब इतना मैं तब पढ़ ली थी जब 5:30 बज रहे थे। इसके बाद मैं थोड़ी देर और पढ़ी थी, यानी कि मैं 4.5 घंटे मैंने कवर कर लिए थे सुबह तक। उसके बाद पूजा पाठ करने के बाद मैं निकल गई बाहर। मुझे आज बहुत काम था और वहाँ से मैं ख़रीद के लाई ये 4 ब्यूटीफुल से पौधे। आई लव प्लांटेशन। मुझे मुझे पौधों से बहुत 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 प्यार है। एक्सेप्ट टू मोर थिंग्स, बट मुझे यार प्यार से इतना लगाव है ना कि मुझे इतने प्यारे लगे। मेरे पास और पॉट्स अवेलेबल नहीं थे कि मैं इनको और परचेज़ कर पाऊँ, बट हाँ अगर मैं दोबारा बाहर गई तो थोड़े से और लेकर आऊँगी। फिर मैं आके जो पड़ गई पौधे लगाने के बाद, वो मुझे भी नहीं पता मैं इतना थक चुकी थी। एक तो आज फास्ट भी था, तो इस चक्कर में मैं इतना थक गई थी। फिर मैंने थक हार के बनाई अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी, क्योंकि गर्मी लग रही थी भयंकर। और वैसे कोल्ड कॉफ़ी बनाने का, ये अच्छी वाली कोल्ड कॉफ़ी है, इसमें आपको जस्ट आइस डालनी होती है। उसके बाद ये जो कॉन्कॉक्शन में डाल रही हूँ ना, इसमें आपको करना ये है कि आप शुगर डालो अच्छी सी, उसमें डालो कॉफ़ी, थोड़ा सा मिलाओ पानी और उसको गैस पे अच्छी तरीके से गर्म करो, मतलब उबाली आ जाए बढ़िया तरीके से। ये मैं दिखा रही थी, मैं अपनी मम्मा के लिए लेकर आई थी क्योंकि उनकी मुझे डायबिटीज़ चेक करनी थी। तो अच्छी तरीके से उसको मिलाओ। उसके बाद गरम गरम आइस में इसको डालो, अच्छी तरीके से शेक करो, अच्छी तरीके से वो झाग से आ जाए, फोम बन जाए। उसके बाद डालो दूध जितना भी आपको चाहिए। ये ठंडी कॉफ़ी जैसी अंदर गई ना, मज़ा आ गया। फिर मैं थोड़ी देर सोई और तब मैं उठी तो हमने बनाई है दही बड़े कल के लिए, और मेरे पापा ने गलवाई ये सौंठ क्योंकि उन्हें बनानी थी। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी बज रहे हैं रात के 12, मतलब 12:17। 12:17 हो रहे हैं। एंड कल मैं रात को सोई नहीं थी, तो ऑफकोर्स अभी मुझे नींद नहीं आ रही। तो मैंने सोचा कि वीडियो जो है आज की किसी टॉपिक पे रखते हैं। और जब तक मैं घर पर हूँ, आई हैव अ लीजर ऑफ, मतलब फ्री टाइम। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं एक टॉपिक लूँ और उसके ऊपर कुछ बात करूँ। तो क्योंकि हम नहीं चाहते कि वीडियो हमारी लंबी हो, तो हम लोग स्ट्रेट पॉइंट पे आते हैं। तो टुडेज टॉपिक इज़ प्रायोरिटीज़। ठीक, तो पहले अगर मैं प्रायोरिटी का मतलब आपको बताऊँ, तो प्रायोरिटी का मतलब है कि आपकी चीज़ें, मतलब आप किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हो। मेरा कॉन्टेक्स्ट उस वे में है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूँ, तो मान लो आप एक स्टूडेंट हो, ठीक, और आप कहीं बाहर पढ़ते हो एंड यू आर ऑन योर वेट लॉस जर्नी। ठीक, तो आपको पढ़ाई भी करनी है क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो। आप वेट लॉस का भी गोल रखते हो। आप वेट लॉस को स्विच कर सकते हो, लड़के लोग स्विच कर सकते हैं जिम से कि उनको बॉडी फिट एंड फाइन चाहिए, कुछ भी रख लो अपना। ठीक, प्लस अब क्योंकि वो बाहर पढ़ते हैं तो अपनी फैमिली से भी उनको रेगुलरली बात मेंटेन करनी होती है। होता है ना कि यार मम्मी से बात करनी है, पापा से बात करनी है। ठीक, इसके अलावा कभी कभार फैमिली इश्यूज या कुछ भी हो सकता है, तो आपको घर भी आना पड़ सकता है, कुछ मतलब अपना टाइम देना भी पड़ सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मान लो हो गई। इसके अलावा आपका फ्रेंड्स एंड फैमिली, फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर रिलेशनशिप में हो तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, उनको भी आपको टाइम देना है। तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगी कि हमेशा ना अपनी प्रायोरिटी सेट रखो। अगर आप एक हायरार्की रखोगे ना अपनी प्रायोरिटीज़ की, आपको लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने बहुत सारे लोगों को स्ट्रगल करते हुए देखा है इन टॉपिक्स पे, कि वो ये समझ नहीं पाते दो सिचुएशंस में कि कहाँ जाएं। अगर आप लोगों की प्रायोरिटी सेट है, ट्रस्ट मी, आप लोगों को कभी फॉल आउट नहीं होगा। आप लोगों को कभी ये सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं क्या करूं। आपके डिसीजन शार्प होंगे। इसके अलावा जो लोग आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, उन लोगों को भी पता होगा कि अगर आप इस पोजीशन पे हो या इस सिचुएशन पे हो तो आप क्या चूज़ करोगे। ठीक, और सबसे अच्छी बात क्या होती है, जब आप चीज़ों को फिक्स कर लेते हो ना, तो आपकी सोल, बॉडी, माइंड को ये पता होता है कि आप किस टाइप के हो। जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को ये देखा है, स्विच करते हुए बहुत जल्दी स्विच कर लेते हैं। तो ट्राई नॉट टू डू दैट, और जिससे कि आपका आपके ऊपर भरोसा बने। मैंने एक वीडियो में पहले ही बोला था, अपने आप को कभी धोखा मत देना। किसी से भी झूठ बोलो, किसी से भी जो करना है वो करो, लेकिन अपने आप से कभी भी झूठ मत बोलना, कभी भी फॉल्स प्रोमिसेस मत करना, कभी भी ये सब चीज़ें मत करना।
आपका कॉन्फिडेंस आपके पास रहेगा। आप कभी भी ना ये नहीं सोचोगे यार यार मुझसे तो काम होता नहीं है, या मैं एंड टाइम पे गिव अप कर देता हूँ या कर देती हूँ। आपके साथ कभी भी वो नहीं होगा। तो डू नॉट मेक एनी फॉल्स प्रॉमिस विद यू। जो आपने कह दिया जस्ट डू इट। और ये बड़ी बड़ी चीज़ों को लेकर नहीं, छोटे छोटे टास्क, जैसे फॉर एग्जांपल आज आपने सोचा कि आज मुझे अपने रूम की सफाई करनी है, या आज मुझे कपड़े, अपने सारे कपड़े धोने हैं, या आज मुझे अपना पूरा वार्डरोब अच्छी तरीके से वेल मेंटेन करना है, आज मुझे नेल पेंट और ग्रूमिंग करनी है। जो भी आपने सोचा हो, अगर आपने अपने आप से कुछ प्रॉमिस करा है, जस्ट डू इट। ये आप करोगे ना तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, और उससे होगा ये कि आप कभी भी फ्यूचर गोल जो रखोगे ना, आपके दिल को, दिमाग को पता होगा कि भाई मैंने ये बोला है, मुझे ये काम करना है। अब ये जो बात अब मैं बोलने वाली हूँ, ये किसी भी तरीके से इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बट एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जो लोग मुझे देख रहे हैं, ऑफकोर्स यूथ और मतलब हमारी एज के लोग होंगे तो बहुत इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे। डोंट बिकम सो अग्रेसिव, और ऐसा भी मत हो कि कोई भी इंसान तुमको इन्फ्लुएंस कर दे। मैंने आज ही एक बंदा या बंदी, अब मैं पूरी बात नहीं बोल रही, एक बंदा ऐसा देखा या देखी, मुझे रियलाइज़ हुआ, हमेशा ना अपने आप को, जैसे बोलते हैं ना कैंडल वैक्स, अपने आप को मोल्ड, मतलब कोई भी इंसान तुमको मोल्ड करता है। आपका एक व्यू पॉइंट है, जैसे मेरा फॉर एग्जांपल एक व्यू पॉइंट है, ठीक है, मेरे लिए कोई चीज़, फॉर एग्जांपल मैं, क्योंकि स्टडी से रिलेटेड है, मुझे बहुत शॉर्ट भी रखना है, तो एग्जांपल से बात करते हैं आज। एग्जांपल सती प्रथा, ठीक है, जो लोग हिंदू हैं या मतलब लोगों को ज़्यादातर मुझे लगता है कि सती प्रथा के बारे में पता होगा। सती प्रथा ये होता था कि पहले ज़माने में, अभी भी होता है बहुत सारे ट्रेडिशनल गाँव में, तो पहले ये होता था कि जब भी किसी वाइफ, जो हस्बैंड वाइफ होते थे, अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो वाइफ को अलाइव, जो उसकी चिता बोलते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, उस पर लिटा देते थे, ठीक है। ये होता था सती प्रथा, ये खत्म हो गया। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरा एक व्यू पॉइंट है सती प्रथा को लेके कि सती प्रथा सही थी, फॉर एग्जाम्पल, ठीक। तो ऐसा मत बनो, तो मेरे पास सही होने के 3 कारण हैं, ठीक। सामने वाला जिसका व्यू पॉइंट है कि नहीं सती प्रथा गलत थी और बहुत अच्छा हुआ उसे खत्म हो, उसके पास भी मान लो 3 पॉइंट है। तो कभी भी ऐसा मत बन जाओ कि नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ वो सही है। हमेशा सामने वाले को एक्नॉलेज करो। अगर सामने वाले का कोई पॉइंट आपको अच्छा लगा तो उसको हमेशा अप्रिशिएट करो। और चेंज जो है ना, वो बहुत अच्छी चीज़ है। हम लोग चेंज से घबराते हैं, हम लोग ये सोचते हैं यार आज मैंने ये बोला था, कल मैंने ये बोल दिया, तो ये सोचेगा या सोचेगी कि यार ये तो बड़ा मतलब पलटू आदमी है, कि आज देखो ये बोल रहा था, कल वो बोला था। डोंट एवर अफ्रेड ऑफ चेंज। चेंज बहुत अच्छी चीज़ है। एक और चीज़ से वीडियो को एंड करते हैं। एक पर्सन हुए हैं एल्विन टॉफलर। एल्विन टॉफलर ये कहते थे कि 21st सेंचुरी में, 21वीं सदी में, अनपढ़ वो नहीं होगा हु डू नॉट नो हाउ टू रीड एंड हाउ टू राइट। यानी कि पढ़ा लिखा मतलब वो नहीं होगा जिसे पढ़ना या लिखना नहीं आता, बट अनपढ़ इंसान वो होगा हु डोंट वांट टू चेंज, जो बदलना नहीं चाहता। तो इसलिए चीज़ों को, मतलब अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये पॉइंट सही है तो उसको एक्सेप्ट करो। ये नहीं कि मेरी आइडियोलॉजी है और मुझे इस पर स्टिक रहना है, ऐसे मत बनो। अगर आप चेंज को एक्सेप्ट करोगे ना, यू विल बी ऑल टुगेदर, मतलब आप लोगों को अपने अंदर लगेगा कि हाँ मैं एक नया सोल, नई एक एनर्जी है मेरे अंदर। तो आई होप आप लोग अपनी लाइफ में इसको इनकॉर्पोरेट करो। यार बहुत मुश्किल है, ये बात भी है कि बहुत मुश्किल है। शायद मेरे लिए जितना आसान बोलना उतना मुश्किल आप लोगों के साथ इम्प्लीमेंट करने के लिए हो सकता है। तो ट्राई टू डू इट स्लोली स्लोली, क्योंकि कोई चीज़ इंस्टेंट नहीं होती, एकदम से नहीं होती। आपने सोचा आज और कल कुछ हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक। तो देर वॉज अ कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ रिवर, और एक फ्लो होता है, ऐसा नहीं है कि एकदम से सब कुछ हो जाता है। तो वो भी नज़र में रखो। बट ये है कि इन चीज़ों को अपने अंदर लाओ जिससे कि आप एक अच्छे इंसान बन पाओ। तो आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे बहुत सारा सपोर्ट करना। मैं आप लोगों से मिलती हूँ कल एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टडी हार्ड। और वीडियो एंड करने से पहले अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी पूछना है, मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली में मुझसे बहुत सारे लोगों ने यूसीसी के बारे में पूछा, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बहुत लोगों ने पूछा, क्योंकि अभी तक इतना पढ़ने के बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको एक्चुअल में नहीं पता कि प्रॉब्लम क्या है। तो मैं उसको बहुत शॉर्ट तरीके से आप लोगों को समझा सकती हूँ, अंडर 5 to 6 मिनट्स। तो अगर आपको ऐसा कुछ जानना तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ज़रूर उस पर एक वीडियो बनाऊंगी।